साइबर टीम ने फर्जी डिजिटल पहचान तैयार करने वाले शातिर ठग को किया गिरफ्तार। अब तक 147 साइबर ठगों की हो चुकी है काउंसलिंग। जिला नूंह से लेकर जमानत पर बाहर आने वाले साइबर ठगों से पुलिस साध रही संपर्क। हॉटस्पॉट गांव की सूची अब तक 40 से बढ़कर हुई 100। साइबर ठगी की वारदातों में 50% की कमी आई। बता दें कि साइबर क्राइम नूंह की टीम ने साइबर ठगी मामले में अहम भूमिका निभाने वाले शातिर ठग वजाहिद पुत्र अहमद निवासी गांव पनारसी थाना पिनगवा को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी उस साइबर ठगी प्रकरण में की गई जिसमें मुख्य आरोपी जहीर अब्बास को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। जहीर अब्बास द्वारा दिए गए बयान में खुलासा हुआ है कि वह ऑनलाइन ठगी करने के लिए जिन फर्जी डिजिटल पहचान और दस्तावेजों का उपयोग करता था वे सभी वजाहिद ने तैयार किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी जहीर अब्बास के कब्जे से बरामद 2 मोबाइल फ़ोनों में कई फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक प्रोफाइल, अश्लील चैट, नकली सोने की ईंटों की तस्वीरें, न्यूड वीडियो और विभिन्न राज्यों के नामों पर जारी सिम कार्ड मिले थे। जांच के दौरान जहीर ने बताया कि आरोही नाम की फर्जी आईडी सहित अन्य फर्जी डिजिटल पहचान वजाहिद ने ही बनाकर उसे उपलब्ध कराई थी। तो वहीं पहचाने उपयोग कर जहीर आमजन को लड़कियों के नाम से फंसाकर ठगी करता था और इस तकनीकी साक्ष्य और जहीर के बयान के आधार पर पुलिस ने वजाहिद की खोज कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में वजाहिद ने स्वीकार किया है कि उसने ही जहीर के लिए फर्जी दस्तावेज और आईडी तैयार की थी और बाद में उन्हें अपने मोबाइल से डिलीट भी कर दिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मुकदमे की आगे की जांच अभी जारी है, जिसके बाद पूरे साइबर नेटवर्क की ओर परतें खुलने की संभावना है। आयुष यादव एएसपी ने कहा है कि साइबर ठगी की वारदातों में अब लगभग 50% की कमी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। जेल से लेकर जमानत पर बाहर आने वाले साइबर ठगों को मुख्य धारा से जोड़ने की पुलिस की कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 147 साइबर ठगी से जुड़े हुए लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है। साइबर ठगी के मामलों में प्रदेश ही नहीं बल्कि नूंह जिले में भी बड़ी कमी दर्ज की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि साइबर ठगी के 40 हॉटस्पॉट गाँव की सूची अब बढ़कर 100 हो गई है, लेकिन पुलिस हॉटस्पॉट गांव की सूची पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या कहेंगे और किस तरह की कार्रवाई? जी जी, अभी हमने रिसेंटली एक अरेस्टिंग की है। ये वजाहिद सन ऑफ अहमद, ये बनारसी गांव का है, पिनगवा थाना क्षेत्र में। इसको हमने डिस्क्लोजर के बेसिस पे अरेस्ट किया है। पहले इसका एक साथी भी अरेस्ट हुआ था जिसका नाम जाहिर अब्बासी था। उसके पास से मोबाइल सिम की रिकवरी हुई थी। अभी ये जुडिशियल कस्टडी में है। ये सेक्सटॉर्शन का इसके मोबाइल में डेटा मिला है। ये सोने की ईंट बेच के, जो नकली सोने की ईंट बेचते हैं, वो वाला फ्रॉड भी इन्वॉल्व है और ये आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड भी करता था। झूठा आइडेंटिफिकेशन बन के लोगों को बेवकूफ बनाता था। तो इसकी भी अरेस्टिंग हुई है। और नूंह जिले में हमारी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही है। अगर हम इसी जनवरी से हम कंपेयर करें तो जो ऑनलाइन हमारे पोर्टल्स होते हैं उन पे जो कंप्लेंट है, हमारी कंप्लेंट आधी ही रह गई है और उसमें भी नूंह जिले का हिस्सा और कम आया है। इसके साथ अगर हम अरेस्टिंग देखें, अरेस्टिंग हमारी डबल से भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। साथ में हम जो ये फर्जी मोबाइल सिम जो प्रयोग हो रहे हैं, बैंक खाता प्रयोग हो रहे हैं, उसमें भी डबल से काफ़ी गुना ज़्यादा इनकी रिकवरी बढ़ी है। साथ ही साथ हमने इसमें कहीं न कहीं एक लोगों में भी अवेयरनेस जनरेट की है। जैसे जो हमारे बेल पे बाहर आ गए हैं साइबर अपराधी, उनकी हमने काउंसलिंग की है। जैसे कि कुल अगर मैं आपको बताऊँ, अभी तक हमने 147 लोगों की काउंसलिंग कर दी है। ये मैं खुद जेल मैंने विज़िट की थी। जेल में जो होता है वहाँ पे भी हमने काउंसलिंग की है जेल स्टाफ की मदद से, ताकि लोग बाहर आके एक नया जीवन स्टार्ट कर सकें, उनको एक नया मौका मिल सके। तो कॉन्स्टेंटली एक हमारा, आप देखिए, हम सख्ताई, क्राइम के खिलाफ सख्ताई और एक सॉफ्ट अप्रोच भी यूज़ कर रहे हैं कि जो बाहर आ गए हैं उनको कोई नया रोज़गार मिल सके, उनको ट्रेनिंग मिल सके। तो हम ये दोनों तरीके अपना रहे हैं।